कि हरियाणा अब की बार पंजाब की राजनीति के अंदर कौन सा बड़ा करिश्मा करने जा रहा है या कौन सा बड़ा काम हो सकता है। साथियों, मैं ये कहना चाहना कि जिस को वोट दे करके यहां मुख्यमंत्री बनाया सी, वो व्यक्ति भी अपने लोकां दे विच जाण ते लई हॉस्पिटल विच जाके भर्ती हो गया। उस बिहार विधानसभा के चुनाव में देखें तो नायब सिंह सैनी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था बिहार के अंदर कि मैं भी बिहारी हूं। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। और जो उनका फिर जो संबोधन हुआ करता है पंजाबी भाषा का, आप मान लें उसके अंदर साहब पंजाबी समुदाय के लोग भी फेल। किन्ने वायदे पंजाब दे लोकां लई पूरे कीते ने या तुसी गल्लां ही पेट भर दिता। मेरे पंजाब दे लोकी अज जानना चाहते हैं ये आम आदमी दी सरकार भी 4 साल पूरे कर गई है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर, जो इस समय पंजाब तक सरगर्म है, जिसकी तपिश पंजाब तक है। और बात करूंगा आपसे कि हरियाणा अब की बार पंजाब की राजनीति के अंदर कौन सा बड़ा करिश्मा करने जा रहा है या कौन सा बड़ा काम हो सकता है। दरअसल अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा को हमेशा बड़े और छोटे भाई की संज्ञा दी जाती रही है, लेकिन इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के बीच कई विवाद भी इस प्रकार से रहे हैं, क्योंकि अगर बात बड़े और छोटे भाई की हो तो विवाद कई बार हो भी जाया करते हैं, वो विवाद रहे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कह दें कि हरियाणा इस समय पंजाब की राजनीति को काफी प्रभावित कर रहा है, और वो प्रभावित कर रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रूप में। कैसे प्रभावित कर रहा है, आपसे सारी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। दरअसल नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जिन्हें अब लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लगभग 22 महीने हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर मैं ये कह दूं कि वो पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा बने हैं। भले ही और भी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी का जो आप उनका स्वभाव कह लें या उनकी जो कर्तव्य परायणता कह लें या फिर उनकी लगनशीलता कह लें, क्योंकि चुनाव कहीं भी हो, चाहे वो चुनाव हरियाणा का रहा हो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, हरियाणा का लोकसभा का और फिर विधानसभा का चुनाव, और या फिर उसके बाद चाहे वो चुनाव बिहार में हुआ हो, चाहे वो चुनाव दिल्ली में हुआ हो, चाहे वो चुनाव देश के किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन हरियाणा हर जगह अपनी भूमिका बड़े बड़े अलग अंदाज में करता हुआ नजर आया। मसलन आप दिल्ली के चुनाव को देख लें। दिल्ली के चुनाव के अंदर हरियाणा की जो भूमिका थी, यमुना के पानी को लेकर हरियाणा उसके अंदर सेंटर में आ गया था, मुख्य बिंदु बन गया था। आपको ध्यान होगा, आचमन किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना जी में, और वो मुद्दा बन गई थी उस समय बहुत बड़ा कि हरियाणा की तरफ जो यमुना जी हैं वो देख लीजिए और दिल्ली की तरफ जो यमुना जी बह रही हैं वो देख लीजिए। उससे आपको ध्यान होगा, बड़ा मुद्दा बना था चुनाव का वो। और अगर आप अभी हाल ही में जो पिछले 2 महीने पहले चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उस बिहार विधानसभा के चुनाव में देखें तो नायब सिंह सैनी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था बिहार के अंदर कि मैं भी बिहारी हूं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर ना मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। और अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो बिहार का हो, जहां जहां सभाएं हुई थी, नायाब अंदाज में नजर आए थे। और अब बात अगर पंजाब की करें, क्योंकि पंजाब का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, सियासी गर्मी वहां पूरी है इस समय। पंजाब के अंदर अगर राजनीतिक माहौल, राजनीतिक पारा कहे तो पूरा चढ़ा हुआ है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही आज तक, वो जो कभी 2014 से पहले हरियाणा में हुआ करती थी, वही पंजाब में रही। यानी कि अगर अपने बेस पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव मैदान में आई तो उसके 1 आध 2 कोई विधायक आए,
और जब वो गठबंधन के साथ रही, यानी कि अकाली दल बादल के साथ गठबंधन में छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में हुई, तो फिर उसको यानी कि बीजेपी को एक बहुत सीमित हिस्सा मिला करता था। अब पिछले समय में यानी कि जो लोकसभा चुनाव हुआ पिछला 2024 का, उससे ठीक पहले हरियाणा के अंदर जो गठबंधन था वो टूट गया था बीजेपी और अकाली दल का। उस गठबंधन टूटने के बाद अब पंजाब में लोकसभा चुनाव हुआ पहले, और फिर अब उसके बाद में पंजाब का 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा की जो भूमिका है नायब सिंह सैनी के रूप में अगर मैं कहूं, तो आजकल आपको नायब सिंह सैनी दिखाई पड़ते होंगे उस अंदाज में जो सिख अस्मिता का प्रतीक है, यानी कि पगड़ी बांधे हुए जब नायब सिंह सैनी दिखाई पड़ते हैं तो लगता है कि वाकई पंजाबी हैं, पंजाबी लगते हैं, पूरे सिख के रूप में दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर। और जो उनका फिर जो संबोधन हुआ करता है पंजाबी भाषा का, आप मान लें उसके अंदर साहब पंजाबी समुदाय के लोग भी फेल, जिस अंदाज में वो बात करते हैं। कल मैं उनका सुन रहा था संबोधन, लोहड़ी के मौके का संबोधन था वो, आप भी सुन लीजिए उसको, माघी मेले का संबोधन जो था उनका। अभी पंजाब के ऊपर एक बड़ा प्रकृति का प्रकोप आया, और प्रकृति का प्रकोप आया, यहां की जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़िया बड़िया ऊंचियां उन्होंने कीतियां ने, ऊंचियां गल्लां करके वो पंजाब के लोगों का उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब के ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। साथियों, जब पंजाब के उत्ते ये प्रकृति का प्रकोप आया, मैंने हरियाणा के लोगों ने एक अपील की कि साडे बड़े भरा नूं अज कष्ट दे विच है और तुसी उन्हां दी हेल्प करो जी। और मेरे लिए बड़ी फकर की गल है, हरियाणा के एक एक डिस्ट्रिक्ट ते लोकी अपने भरावां दी हेल्प करन लई पंजाब दी धरती ते पहुंचे हैं, पंजाब दी धरती ते। साथियों, मैं ये कहना चाहना कि जिस को वोट दे करके यहां मुख्यमंत्री बनाया सी, वो व्यक्ति भी अपने लोकां दे विच जाण ते लई हॉस्पिटल विच जाके भर्ती हो गया। केजरीवाल इत्थे दिखाई नहीं दिता, केजरीवाल जाके दिल्ली बह गया। साथियों, छोटे भरा नूं बड़े दी बड़ी चिंता है। जहां लोकां दी चिंता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अस्सी की है, वहीं जाकर के भगवंत मान नूं भी ओदा भी कुशल कसेम जाण दा काम हॉस्पिटल विच जा करके मैंने किया है। बे भाई तुसी ठीक रहो, पंजाब ठीक रहूगा, परंतु जो तुसी बातां पंजाब के लोगों दे नाल कीतियां ने, जो उन्हां ते वायदे कीते ने, वो सारा का सारा सोशल मीडिया ते पड़ा है। आप उन्हां दी गल्लां सुन सकते हैं, उन्होंने की गल्लां कीतियां पंजाब के लोगों दे नाल और की वायदे कीते ने। जेड़े वायदे केजरीवाल ते भगवंत ने कीते ने, पंजाब के लोग चाहते कि जब साडे उत्ते ते कष्ट आया तो साडा मुख्यमंत्री साडे बीच होना चाहिए, परंतु जाके हॉस्पिटल विच भर्ती हो गया। साहब भाइयों, हमें चिंता हुई, मैं जाके भगवंत मान दा कुशल कसेम जान दा मैं कम किया है। तो नायब सिंह सैनी आप पिछले दिनों देख भी रहे होंगे पंजाब के अंदर जिस प्रकार की उनकी भूमिका है, और आप इसे समझ नहीं सकते कि वही पंजाब और हरियाणा है कि जिसके अंदर बड़े बड़े विवाद हो जाया करते थे। लेकिन आज की अगर बदली हुई परिस्थिति देखें तो आपको वो दिन भी ध्यान होंगे जब पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी का कोई ऐसा बयान नहीं था कि जो पंजाब की जनता को कहीं टारगेट करता। उन्होंने यही कहा था कि अगर पंजाब के लिए कहीं दिक्कत पानी की आएगी तो हरियाणा छोटा भाई है, बड़े भाई के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार रहेगा।
ये एक भावना हुआ करती है, संदेश दिया, और उसका जो परिणाम है, आज पंजाब के अंदर नायब सिंह सैनी लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। तमाम जितनी भी वहां पर सभाएं, रैलियां जो भी हो रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उन कार्यक्रमों में पहुंचते हैं वो नायब सिंह सैनी, चाहे वो लोहड़ी का समारोह हो, चाहे वो माघी मेला हो, या इसके अलावा और कोई भी आयोजन हो रहे हो। एक प्रकार से कहें तो पंजाब के स्टार प्रचारक के रूप में नायब सिंह सैनी की भूमिका है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि क्या हरियाणा पंजाब के चुनाव में अब की बार कुछ अलग करता दिखाई पड़ेगा। इसी पंजाब से आए थे हरियाणा की तरफ भी आम आदमी पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उनको तो पता चल गया था, लेकिन हरियाणा की उपस्थिति वहां पर अलग एहसास करवा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी पंजाब चुनाव में भी तुरुप केक के साबित होंगे? क्योंकि हरियाणा और पंजाब का काफी हद तक जुड़ाव है। मसलन आप अंबाला से ले लीजिए, आप पंचकुला से ले लीजिए, आप कुरुक्षेत्र से ले लीजिए, जिनसे कि हरियाणा और पंजाब का जुड़ाव होता है। क्या रहेगा और कैसी भूमिका होगी हरियाणा की पंजाब में? क्या नायब सिंह सैनी पंजाब चुनाव के बाद जो उनका बीजेपी में कद है कुछ और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।